बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम ऑब्वियसली बात करेंगे ईरान इसराइल जंग की, जो ड्रामाई अंदाज में आर या पार की मंजिल पर पहुँच चुकी है। ट्रंप की धमकी के बाद क्या अमेरिका बाकायदा इस जंग में कूदने वाला है? चीन ने क्यों ट्रंप के बयान को गैर ज़रूरी करार दिया है? ईरान क्यों और किस उम्मीद पर डटकर खड़ा है? इन सब पर बात होगी। इमरान खान ने अपनी तहरीक 2 हफ्ते के लिए क्यों मौखर की है और उनके हवाले से अमेरिका से आने वाली बड़ी ख़बर कौन सी है? इन सब मौज़ूआत पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले ज़िक्र हो जाए ईरान इसराइल जंग का। ईरान इसराइल जंग हर गुज़रते लम्हे के साथ नाज़रीन बहुत ही खौफनाक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर इसराइल का साथ देने का इंदिया दे दिया है और बहुत अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर दी हैं। एक ही सांस में इधर की भी और इधर की भी बात करें। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप क्या चाहता है। इसराइल के अखबारात और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने जंग में शमूलियत का असूली फ़ैसला कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग देते हुए कहा है कि हर शख्स तेहरान खाली कर दे। उन्होंने कहा कि ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप ने कनाडा में जारी G7 ममालिक का इजलास दरमियान में ही छोड़कर वापस अमेरिका पहुंच गए वो, जहां उन्होंने एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत की। ख्याल है कि इस इजलास में अमेरिका की जंग में शमूलियत से मुतालिक जो है वो हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। अपने जहाज़ में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप साहब का कहना था जी कि इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों में कमी नहीं लाएगा। अगले 2 रोज़ में क्या होगा ये सबको नज़र आ जाएगा। इस पर चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ट्रंप ईरान इसराइल के दरमियान लगी आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं और अमरीकी सदर ईरान इसराइल तनाज़े की शिद्दत कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। चीन का कहना यह है कि अमरीकी सदर के इस तर्ज़ अमल से मसला हल नहीं होगा, बल्कि जंग की शिद्दत में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। अब मतलब वाकई आप देखें नाज़रीन, इस वक्त ट्रंप का जो किरदार है इस सारी जंग में, इस सारे तनाज़े में, वो एक फफे कुटन का लग रहा है। बिल्कुल आप देख लें, समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ही पुरस्कार किस्म का किरदार लग रहा है। यानी जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप पेश कर लें ट्रंप के किरदार या अमेरिकी किरदार के हवाले से इस तनाज़े में, उस पर यकीन आने लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है। अगर ट्रंप के बयानात के फ्रेम में आप देखना शुरू करें तो आपको हर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो साजिशी मफरूज़े हैं, वो ठीक नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अमरीकी सदर की खुली धमकी के बाद तेहरान में एक अफरा तफरी का माहौल है और बड़ी तादाद में लोग दारुल हुकूमत से दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं। जंग शुरू होने के चंद रोज़ बाद ही ट्रंप का बराह रास्त ईरानी अवाम को धमकियां देने का साफ मतलब ये है कि ईरान ने इसराइल की ठीक ठाक बर्बादी कर दी है, ठीक ठाक ठुकाई कर दी है। इसराइल और अमेरिका को ईरानी रद्द-ए-अमल ने सरप्राइज़ करके, हैरान शशदर करके रख दिया। मोसाद के हेडक्वार्टर पे आज होने वाले हमले ने सबको चौंका के रख दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी इसराइली शहरियों से कहा है कि तेहरान को छोड़ो, आप तेल अवीव खाली कर दें। और ईरान ने फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में वाक़ई यहूदी बस्तियों को भी अपने मिज़ाइलों से टारगेट किया है और इसराइली आबादकारों को कहा है कि वो फ़लस्तीनी इलाके से निकल जाएं, वरना इस इलाके को उनका कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। ईरान की नाज़रीन धमकी के बाद यहूदियों की बड़ी तादाद इसराइल से निकलने के लिए बेचैन नज़र आ रही है। मुल्क की फ़िज़ाई हदूद बंद होने से ज़्यादातर जो है वो यहूदी जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए कब्रस पहुंच रहे हैं, जहां से जहाज़ के ज़रिए आगे सफ़र जो है फिर मुमकिन है। चीन ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर इसराइल से निकल जाएं। इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है। ईरान के पास एक ऑप्शन ये भी है
कि वो आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दे। अब आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की बातें कुछ लोग कहते हैं जी कि यहाँ तक शायद आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या ईरान ऐसा करेगा, और उससे अगली बात है कि क्या ऐसा मुमकिन है, कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये आपको पता ही है कि आबनाए हुर्मुज़ से दुनिया के 60% तेल की तरसील होती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया को इस जंग की, इस तनाज़े की आँच महसूस होने लगेगी। आँच नहीं, बल्कि फिर तो कुछ और इससे ज़्यादा दुनिया इसमें झुलसती नज़र आएगी। पूरी दुनिया को इसके असरात जो हैं बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा भी गिराने का दावा किया है। इस तरह इसराइल का चौथा F-35 जो है वो तैयारा तबाह हुआ है। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि अब तक उन्होंने अपनी ताकत का सिर्फ 10% दुनिया को दिखाया, और आने वाले दिनों में वो अपनी भरपूर ताकत जो है वो दुनिया को दिखाएंगे, और ईरान तवील जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहरहाल नाज़रीन, अच्छा, इस हवाले से नाज़रीन मैं एक आपकी खिदमत में बात चली है, तो आज एक ये सोशल मीडिया पे एक ट्वीट बहुत वायरल है, लोग कर रहे हैं। मैंने सोचा कि पहले उसकी तस्दीक कर लूँ। वो है, आपने साजिद तारड़ साहब, वो जिनके सर से गंजे हैं, बड़े मुंह वाले अमरीकी, जो अपने आप को कभी ट्रंप का मुशीर कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, और वो पिछले दिनों कुछ अरसा पहले यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ पे इमरान खान हर टीवी टॉक शो में बैठ के तो वो कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ट्रंप आ जाएगा तो कुछ नहीं होने दूंगा, ये करूँगा, वो अपने आप को पता नहीं क्या साबित कर रहे थे। इमरान खान के कट्टर मुखालिफ, और हर दूसरी तीसरी बात में इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करके वो बाकायदा जैसे सवाब हासिल करना चाहते हैं। तो यही लोग हैं जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, वो इसराइल के हवाले से जब इमरान खान पे इल्ज़ाम आयद करते हैं। तो नाज़रीन, उनकी एक ट्वीट जो है वो आज शेयर की जा रही है। पहले मैंने ट्वीट की तस्दीक की है। उनके नाम के 2 पर अकाउंट्स हैं। जो असल अकाउंट है उस पर 26,000 के पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं, एक जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उनके नाम का ही है, ब्लू टिक्ड है। तो मैंने उससे पहले वेरीफाई किया, इन्हीं साजिद तारड़ साहब ने, यानी जो पीटीआई पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम आयद करते हैं लोग, वो पहले जो पीटीआई के कट्टर तरीन मुखालिफ जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे इमरान खान की मुखालफत करने के लिए, पहले उनकी एक ट्वीट देख लें जो उन्होंने 9 अक्टूबर 2023 में की हुई है। इन्हीं साजिद तारड़ साहब ने, इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ ने, उनकी क्या वहाँ पे औकात है अमेरिका में, ये छोड़ें, लेकिन अपने आप को वो इमरान खान का अमेरिका में सबसे बड़ा मुखालिफ साबित करके फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्होंने 9 अक्टूबर 2023 को एक ट्वीट की हुई है, जब हमास ने कोई इसराइल पे हमला किया है, तो उन्होंने लिखा है कि वी मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका इन्होंने तंजीम बनाई हुई है, वी मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका आर स्टैंडिंग विद इजराइल एंड रिजेक्टिंग the aggression of Hamas against Israeli civilians. मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें। We Muslims of America are standing with Israel and rejecting the aggression of Hamas against Israeli civilians. We are praying for the safety of our Israeli American brothers and sisters who have been held hostage. और फिर इन्होंने साथ जो टैग किया हुआ है वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को किया हुआ है, और इजरायली यूएस पता नहीं किसको किसको किया हुआ है। उसी दिन, उससे पहले भी वो उन्होंने ट्वीट की हुई है कि एज ए फाउंडर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, जो इनकी तंजीम है, एज ए फाउंडर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका आई कंडेम दिस अटैक फ्रॉम हमास टू इनोसेंट इजरायली सिविलियंस। दिस विल क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग द पीस प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अच्छा, इससे उसी दिन ही एक और भी ट्वीट की हुई है नाज़रीन कि जब पाकिस्तान को IMF की एड मिलने वाली है, तो इन्हीं साजिद तारड़ साहब ने एक सवाल उठाया है जिसका इल्ज़ाम PTI पे लगाया जाता है कि जी इन्होंने वो इमदाद रुकवाने के लिए PTI जो है मुल्क दुश्मनी पे उतर आई है। तो ज़रा मुल्क दुश्मनी की बात चली है, तो इन्हीं ये जो इमरान दुश्मन है उनकी ज़रा मुल्क दुश्मनी देख लें फिर, कि इन्हीं साजिद तारड़ साहब ने IMF की एड के बारे में कहा कि डज़ पाकिस्तान रियली नीड दिस मनी? Where is all of this money going? Pakistan is not a poor country. It's a corrupt country and the entire West knows it.
ये हैं साजिद तारड़ साहब, जो इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ हैं और हमारी यहाँ जो मौजूदा सरकार है इसके बहुत चहेते हैं सरकार के, और हमारे जो वज़ीर क़ानून हैं उनके तो ग़ालिबन अज़ीज़ भी हैं। तो ये हैं साजिद तारड़ साहब, ये हैं उनके ख़यालात जो आपके सामने रख दिए मैंने। अच्छा नाज़रीन, साजिद ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब से ज़ाहिर है पाकिस्तान की अदालतों का ख्याल आता है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में मखसूस नशस्तों का केस भी अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गया। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इस केस का फ़ैसला तो जो होना है उसका हर किसी को पता है नाजरीन, मगर फैसल सदीकी ने जिस तरह दलाइल दिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, सुनने के काबिल हैं। किसी भी कानून के तालिब इल्म के लिए वो सुनने के काबिल हैं, वो याद रखने कोट किए जाने वाले। उन्होंने 11 रुकनी बेंच को भरपूर तरीके से आईना दिखाया, मतलब अपने बेसाख्ता जुमलों से जजेस को वो बार बार लाजवाब करते रहे। वो जजेस के अपने रिमार्क्स के तजादात अदालत के सामने बयान करते रहे और कमाल अंदाज में बयान करते रहे। फैसल सिद्दीकी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जजेस के साथ कभी भी पर्सनल नहीं होते, वो टेम्पर लूज़ नहीं करते, मगर हकायक की ज़रबों से सामने वाले को बिल्कुल बेहाल करके रख देते हैं। अब मखसूस नशस्तों के केस में भी उन्होंने अपना केस बिल्कुल साबित कर दिया है, लेकिन अगर मुंसिफों के अपने मफादात किसी ख़ास फ़ैसले से जुड़े हुए हों तो उस पर एक वकील क्या पूरे मुल्क की बार कौंसिल्स भी कुछ नहीं कर सकती। अपने दलाइल ख़त्म करते हुए फैसल सदीकी ने 11 रुकनी बेंच में बैठे जजेस को याद दहानी करवाई, और मेरा ख्याल इन केसेस में पेश होने वाले हर वकील को, जजेस को ये याद दहानी ज़रूर करानी चाहिए कि एक अदालत ज़मीर की भी है, एक फ़ैसला अल्लाह के यहाँ भी होना है। जजेस को कोई भी फ़ैसला ये सामने रख कर देना चाहिए। देखें अब कौन ज़मीर की आवाज़ सुनता है और कौन मादी मफादात के ज़ेर असर कानून का हुलिया बिगाड़ता है। पहले जजेस फ़ैसले देते थे और उन पर ठीक और गलत की तनकीद होती थी, मगर अब जजेस पहले एक फ़ैसला देते हैं और फिर ख़ुद नज़रसानी में अपने ही दिए गए फ़ैसले में से कीड़े निकाल रहे होते हैं। निज़ाम इंसाफ का यूँ तमाशा ना पहले कभी लगा था और ना किसी ने सुना था, ना किसी ने देखा था और ना शायद मुस्तकबिल में देखे। दूसरी तरफ नाज़रीन, 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। सरकारी प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में साबित करने की कोशिश की कि 9 मई का सारा मनसूबा इमरान खान ने बनाया। सरकारी वकील 9 मई को होने वाले तमाम वाक़यात की कड़ियाँ जोड़ जाड़ के इमरान खान से मिलाने की कोशिश करते रहे। इस पर जज ने सरकारी वकील से पूछा कि 9 मई के दीगर मुकदमात में तो मुलज़िमों की ज़मानत हो गई है। पूछा हो गई है, जब अदालत को बताया गया खसियाना से होके कि जी अक्सर मुलज़िमों की ज़मानत हो चुकी है। इस पर सरकारी वकील कुछ घबरा गए और जिस पर अदालत ने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी और आइंदा तारीख जो है 19 जून तक सरकारी वकील को तैयारी में मज़ीद मोहलत अता कर दी। मोहलत तो सरकारी वकाला के लिए अदालतों के पास बोरे भरे पड़े हैं। मोहलत मांगे सही सरकारी वकील, जिन केसेस को लटकाना है ना अदालतों ने, उनमें मिसाल मतलब लतीफ़ों की हद तक जो है वो मोहलतें अता की जा रही हैं। और जिन केसेस में नाज़रीन आपको याद होगा कि बहुत उजलत थी और उजलत में भी लतीफ़े कमाल के थे। अल्लाह माफ़ करे, जजेस अपना पेशाब रोक के बैठे हुए थे कि नहीं ये 10 मिनट भी ज़ाया ना हो जाए, वॉशरूम में भी नहीं जाना, पहले फ़ैसला सुनाना है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान की 2 बहनों उज़्मा खान और नौरीन नियाज़ी साहिबा ने आज अडयाला जेल में अपने भाई से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इमरान खान का कहना यह है कि ईरान इसराइल जंग की वजह से पूरे पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि मुल्की और आलमी हालात की वजह से वो अपनी तहरीक 2 हफ्ते के लिए मौखर कर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है इमरान खान का और तमाम संजीदा हल्के इसकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे हैं। इमरान खान की बहनों ने बताया कि इसराइल के बारे में इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और उन्होंने उसी मौक़िफ़ का इआदा किया और वो पूरी दुनिया जानती है, जो इमरान खान का पुराना मौक़िफ़ है। इमरान खान ने हमेशा गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि हम फार्म 47 के हुक्मरानों की तरफ से इसराइल के हवाले से बयान का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट इमरान खान की इजाज़त से पेश हुआ है और उनकी इजाज़त से ही मंजूर होगा। फिर इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट मैं पास करूंगा, क्योंकि ये मेरी नहीं IMF की भी शर्त है कि बजट अडयाला जेल से मेरी मंजूरी के बगैर पास नहीं होगा। यहाँ नाज़रीन एक ख़बर ये भी सुन लें
कि पीटीआई ओवरसीज़ चैप्टर के रहनुमा सज्जाद बरकी साहब का ये कहना है कि उनकी रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट से बात हुई है। उनका कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात को पैगाम दे दिया गया है कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तैयार है, मगर इससे पहले मौजूदा हुक्मरान जो है वो इमरान खान का मामला हल करें, उनसे मामला तय करें। बरकी साहब का ये कहना है कि वो अब भी रिपब्लिकन अरकान के साथ राब्ते में हैं। ज़राए का कहना ये है कि अगले साल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अगर ट्रंप की जमात को इन इंतखाबात में कामयाबी ना मिली तो उनकी हैसियत जो है वो लेम डक की होगी। और इस वक्त अक्सर रियासतों में जो ट्रंप के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं उसकी वजह से ट्रंप पहले ही खासी परेशानी का शिकार हैं, इसलिए इन अब मिड टर्म इलेक्शंस एक और परेशानी बन के सामने आ रहे हैं। इसलिए इन इंतखाबात में उन्हें एक बार फिर पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी की हमायत की ज़रूरत होगी। अगर पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई ना हुई तो उसका खमियाजा किसी हद तक जो है वो ट्रंप को अमेरिका में भी भुगतना पड़ सकता है, और ट्रंप को शायद इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब का सालाना बजट गुज़श्ता रोज़ पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि जी पंजाब में सिर्फ एक साल के अंदर सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया गया। डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप डाल के गलियों में फिर रहे हैं कि इलाज करा लो, इलाज करा लो, लेकिन इलाज वाले मिल ही नहीं रहे। इतनी सेहत ही सेहत है। ये मंज़र तो कभी नहीं पंजाब में देखा ना। ये तो फिर मैडम वज़ीर आला को इतना क्रेडिट तो देना है। अब इनकलाब किस नौइयत का है, इसका एक छोटा सा जायज़ा या झलक आपके सामने मैं रख देता हूँ। बजट में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के लिए 14 अरब के फंड्स जारी किए गए, जबकि इस साल 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आगे सुने, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के काम और लैंड एक्विजिशन के लिए 109 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला पंजाब डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 8.5 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए। मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला पंजाब पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। मरियम नवाज दही अस्पताल स्कीम के लिए 3 अरब रुपए रखे गए। यानी पंजाब में सेहत का हर मंसूबा शरीफ ख़ानदान के 2 अफराद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम से चलेगा। मैडम वज़ीर आला को अपने और अपने वालिद के अलावा पूरे सूबे में कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिली जिनके नाम पर किसी प्रोजेक्ट को मंसूब किया जा सकता। ये नाज़रीन मेरा ख्याल है नरगसियत की आखिरी स्टेज है, अपनी ज़ात से प्यार करने की, अपनी ज़ात के इश्क में मुब्तला होने की एक आखिरी और लाइलाज स्टेज है। कोई एक मंसूबा अपने चचा शहबाज शरीफ या दादा मियाँ शरीफ के नाम से ही शुरू कर देते, वो भी नहीं किया गया। बहुत ये तंग दिली है, बल्कि संग दिली है। अब मैं हैरान हूँ कि अगर आपने मैडम वज़ीर आला यही काम करना था, अगर आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने नाम से मंसूब करने का इतना शौक़ है, फिर ही आप बजट मुख्तस करती हैं, तो ज़राअत पर भी एक नज़र डाल लेती। सारी की सारी ज़राअत को आप अपने नाम से मंसूब कर लेती। वज़ीर आला गंदम प्रोग्राम और नवाज़ शरीफ कपास प्रोग्राम शुरू कर लेती, मतलब कुछ कर लेती। मैं कहता हूँ जी कि आप गंदम ख़रीद लेती बेचारे काश्तकारों के एक एक दाने के ऊपर, गंदम के एक एक दाने के ऊपर आप अपनी तस्वीर लगा लेती, लेकिन बेचारे काश्तकारों से गंदम ख़रीद लेते, आपको दुआएं देते, जो इस वक्त दरबदर हो रहे हैं, बद दुआएँ दे रहे हैं, और वो भी झोलियाँ उठा उठा के। अब यकीन करें किसी भी चीज़ पे आप कुछ भी कर लेती, एक एक दाने पे मोर कोई नामुमकिन तो नहीं है। आपको तस्वीरों का जितना शौक़ है तो गंदम के 1 मन दाने कैलकुलेट करके पूरा हिसाब किताब बना लेती हैं, और एक एक गंदम के दाने पे अपनी तस्वीर लगा लेती, कोई प्रोग्राम को नाम भी दे दे, लेकिन काश्तकार से गंदम ख़रीद लेती। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत के तरक्की के दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत क्या है? बहुत ही तल्ख़, बहुत ही तल्ख़। ख़बर यह है कि पीटीवी के एंकर्स प्रोड्यूसर समेत तकरीबन 4,500 मुलाजमीन गुज़श्ता को मेरा ख्याल 3-3.5 माह से 4 माह से तनख्वाहों से महरूम है। इस तरह पीटीवी के इन मुलाजमीन के साथ हो रहा है, जो उन मुलाजमीन के साथ हो रहा है जो मेरिट पर भर्ती हुए हैं,
और साल साल से इस इदारे में मुलाजम हैं। उनमें ज़्यादातर की तनख्वाहें भी मामूली सी हैं और उन्हें आखिरी तनख्वाह जो है वो गालिबन मार्च में दी गई थी। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात के हुक्म पे जो नून लीग की हमायत करने वाले भारी तनख्वाहों पर एंकर्स भर्ती किए गए थे, उनमें से किसी की तनख्वाह लेट नहीं हुई एक दिन, हालांकि वो तनख्वाह जो है ऑब्वियसली उनकी लाखों में है, बड़ी तनख्वाह जो है वो लाखों में। नाज़रीन, इसके साथ ही इन मारूज़ात के साथ ही आपको एहतशाम हसन के 2-4 अशार सुना देता हूँ। दबा सकेंगे न फिर भी सदाए हक चाहे, दबा सकेंगे न फिर भी सदाए हक चाहे, बजाएं ढोल मुसलसल बढ़ाएं थाप को आप। दबा सकेंगे न फिर भी सदाए हक चाहे, बजाएं ढोल मुसलसल बढ़ाएं थाप को आप। ये पेश खैमा किसी सान्हे का लगता है, जो सुन के टाल रहे हैं समय की चाप को आप। निशान पौन सदी के बहुत ही गहरे हैं, निशान पौन सदी के बहुत ही गहरे हैं, मिटा सकेंगे न खुद पे लगाई छाप को आप। कभी बनाएं किसी बेकसूर को मुजरिम, कभी सवाब बना दें किसी के पाप को आप। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।